बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। इसमें आरजेडी से 2, जेडीयू से 1 और बीजेपी से 2 लोगों का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में सभी दलों में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत होती दिख रही है। तमाम राजनीतिक दलों में नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी करनी शुरू कर दी है। आरजेडी की 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। इसमें एक सीट मीसा भारती की तय है तो दूसरी सीट पर कई नामों की चर्चा है, जिसमें बाबा सिद्दीकी, हिना साहब जैसे नाम हैं। आरजेडी ने एजाज अहमद ने कहा है कि पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें तय मानी जा रही है, लेकिन इसको लेकर दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कई नेता पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। तो वहीं जेडीयू उम्मीदवार घोषित करने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस पर नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे। देखिए, जो कुछ भी फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से फैसला होगा। सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस मामले को छोड़ दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष स्वयं मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सारी बातों से अवगत करा दिए हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि बेहतर जो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। गैट समझौते के खिलाफ और दिवंगत समाजवादी आंदोलन के पुरोधा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके घर में बचपन से वो व्यक्ति रहा, अविवाहित है। उसके बाद 12 वर्षों से पार्टी मुख्यालय पटना ऑफिस में रहना, कर्नाटका का आदमी, उडुप्पी का रहने वाला व्यक्ति, ये तो निश्चित व्यवहार से भी समाजवादी, कर्म से भी समाजवादी, जीवन शैली समाजवादी। कपड़ा जो वो पहनते हैं वो भी खादी, जो बुना हुआ है खादी का कपड़ा होता है। जो चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, वो भी दस्तकार के द्वारा बनाया हुआ। ये तो निश्चित रूप से एक अनूठा उदाहरण है। जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। 2 सीटें हमें मिलनी है और राजद का 2 सीट बनता है और एक जदयू का बनता है। तो निश्चित रूप से कहीं कोई गतिरोध नहीं होगा। हम लोग को लगता है 5 की 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने की ज़्यादा संभावना है। छठा अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। देखिए, सबका अपना विचार होता है, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन वो एनडीए गठबंधन बैठ के तय करेगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा कि इसमें आगे क्या होगा। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन पार्टियां अपने पत्ते खोलती नजर नहीं आ रही। हालांकि कुछ एक नाम जरूर सामने आ रहे हैं। किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए राहुल, हलचल तो चल रही है, लेकिन ये हलचल है इंटरनली है और हर एक पार्टी में जो भी दावेदार हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर वो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। आज आरजेडी से लगभग ये माना जा रहा है कि तय हो जाएगा। आरजेडी को इस बार 1 सीट का फ़ायदा होने जा रहा है। अभी जो है वर्तमान में मीसा भारती हैं जो लालू की बड़ी बेटी हैं और वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मीसा भारती का दोबारा राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे उनके परिवार में किसी तरह का विवाद हो। क्योंकि तेज प्रताप पहले से ही कई मौके पर उनकी और पार्टी की परेशानी बढ़ाते रहे हैं और लालू यादव भी चूँकि बीमार रहते हैं तो अधिकांश वो दिल्ली में ही रहते हैं और मीसा भारती के ही आवास पर रहते हैं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि मीसा भारती का टिकट कन्फर्म है। अब आरजेडी एक दूसरे किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, अब देखना है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है या किसी बाहरी आदमी को, कोई उद्योगपति या 2 धन्ना सेठ हैं उन्हें मौका मिलता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि राज्यसभा की सीट में कई पार्टियां, लगभग हर पार्टी कार्यकर्ता के साथ ही जो बड़े उद्योगपति या जो बड़े पूंजीपति हैं उनको भी मौका देती है। तो आज लगभग आरजेडी से क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पेंच जो है जेडीयू में फंसा हुआ है, चूँकि उसको 1 सीट का नुकसान हो रहा है। अभी 2 सीट उसके थे, लेकिन उसे इस बार जो है सिर्फ 1 सीट ही मिल पाएगी और उसमें आरसीपी सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी दावेदारी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनको लेकर संशय हो रहा है कि चूंकि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब देखना है कि चूंकि अंतिम रूप से नीतीश कुमार को ही निर्णय लेना है। चूंकि जब केंद्रीय कैबिनेट में भागीदारी हुई थी आरसीपी सिंह की, तो कई तरह की बात कही गई थी कि उन्होंने अपने मन से ले लिया और कई लोगों ने कहा था कि नीतीश की मौन सहमति थी। अब इस टिकट अगर उन्हें मिलता है तो ये माना जाएगा कि जो कुछ भी आरसीपी और ललन सिंह के बीच हो रहा है वो नीतीश की जानकारी में हो रहा है, उनकी मौन सहमति है। और अगर आरसीपी का पत्ता कटता है
तो मान के चलना चाहिए कि आरसीपी मनमाने ढंग से मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। और बीजेपी हमें लगता है कि जब जेडीयू घोषणा कर देगी उसके बाद ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, चूँकि वो देख रही है कि जेडीयू क्या करती है। अगर आरसीपी सिंह का पत्ता कटता है तो ये संभव है कि बीजेपी आरसीपी को मौका दे, क्योंकि आरसीपी मंत्री बनने के बाद कई बार जदयू के स्टैंड से ज़्यादा बीजेपी और नरेंद्र मोदी के स्टैंड का समर्थन किया है। वहीं एनडीए में मांझी हैं, उन्होंने भी एक सीट की मांग करके एनडीए में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि अभी देखना है, अभी कई तरह के कयास चल रहे हैं, लेकिन कयास में से किन्हें मौका मिलता है ये अभी देखना बाकी है और इसको लेकर राजनीति चल रही है विभिन्न पार्टियों के बीच। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण।